Hello viewers, welcome to BKS Math Academy. I am Vikas Kumar Saud from Kaiser Bhopal, integrated PhD second year student. So बहुत सारे स्टूडेंट काइजर भोपाल से एमएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि यहाँ का एमएससी मैथमेटिक्स करिकुलम कैसा है, यहाँ के प्रोफेसर कैसे हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ का प्रोफेसर का टीचिंग स्टाइल कैसा है, यहाँ पे एमएससी करना इतना डिफिकल्ट है कि नहीं। सो आज हम क्या करेंगे, यहाँ के ही एमएससी मैथमेटिक्स एक सेकेंड और फाइनल स्टूडेंट से जानेंगे कि यहाँ का कोर्सेज करिकुलम कैसा है, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, टीचिंग स्टाइल कैसा है, प्रोफेसर सारा कुछ आज हम जानेंगे उनसे जो कि यहाँ से एमएससी कर रहे हैं फाइनल ईयर में। सो जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो ये है मिस्टर मोहित पोडलर, मेरे अच्छे दोस्त। तो उनको हम वेलकम करते हैं बीकेएस मैथ अकेडमी में। थैंक यू विकास फॉर हैविंग मी। थैंक यू। सो आप यहाँ से एमएससी अभी फाइनल ईयर में कर रहे हैं, तो आप अपना लगभग 2 साल होने को आ रहा है आपको, तो आपका 2 साल में यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? पहले आप हमको थोड़ा ब्रीफ मतलब समराइज कर दें, फिर हम आपको अच्छे से पूछेंगे। तो मेरा ये 2 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी मिक्स एक्सपीरियंस था। ओके। तो लाइफ में कभी बहुत अप्स आए, बहुत डाउन्स भी आए। ओके। तो ओवरऑल आई वुड से इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और काफ़ी हम्बलिंग एक्सपीरियंस भी था एमएससी का। ओके। और यहाँ के तो फिर आपने यहाँ से एडमिशन कैसे लाया? एमएससी मैथमेटिक्स से आपका एडमिशन कैसे हुआ, थोड़ा बता देंगे? मेरा एडमिशन ये आईआईटी जेम के थ्रू हुआ है। ओके। उसके बाद सीसीए काउंसलिंग के थ्रू में आपका हुआ है। ओके। सो आपका आईआईटी एग्जाम आपने प्रिपरेशन किया आपने ग्रेजुएशन के टाइम में, फिर आपने एग्जाम दे के यहाँ पे एडमिशन लिया है जी। ओके। और एमएससी मैथमेटिक्स 2 साल का प्रोग्राम होता है यहाँ पे भी। ओके। सो आपने फर्स्ट सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर आप अभी फोर्थ सेमेस्टर आपका कंप्लीट होने वाला है, तो आपने कौन कौन से मेजर कोर्सेज किया है जो कि आपने ग्रेजुएशन में वो नहीं पढ़ा था? तो एक दो आप वैसे भी वेबसाइट में चेक कर सकते हैं कि कौन से कोर्सेज है, वो अवेलेबल है ना आई गेस। सो आप कौन से मेजर कोर्सेज ऑडियंस को बता सकते हैं कि मेरा हम लोग का मेजर कोर्सेज जनरली सेकंड सेम से शुरू हुआ है। जैसे मेजर थ्योरी, ओके, मेजर थ्योरी, टोपोलॉजी, जनरल टोपोलॉजी। उसके अलावा ओपन इलेक्टिव्स में बहुत सारे हमें ऑप्शंस मिलते हैं। ओके। रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, अलजेब्रिक टोपोलॉजी, अलजेब्रिक ज्योमेट्री, डिपार्टमेंटल लिखते हैं आई गेस। ऐसे दिस आर डिसेबल। ओके, बोथ। ओके, यू कैन एबल देम फॉर बोथ। ओके। और ओपन इलेक्टिव्स में अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट से करना चाहें तो केमिस्ट्री, फिजिक्स। ओके। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है कि आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट होकर भी बाहर अलग डिपार्टमेंट के कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट अबाउट काइजर भोपाल। ओके। तो आपका फोर्थ सेमेस्टर आपका कंप्लीट होने का, तो आपको सबसे टफ कोर्सेज वगैरह कुछ आपके अकॉर्डिंग टफ कोर्सेज कुछ बता सकते हैं? Because I think you would agree with me on this. It has to be algebraic geometry. Yes, algebraic topology. It has to algebraic topology because general topology is we can handle. But algebraic topology, yeah. And then in this fourth we have been through the same level of pain and suffering. Yes, and you would say that manifold courses is also one of the. I have no idea. You have no idea. That you can explain. Okay. So moving to next question. So is MSc mathematics very difficult? It's difficult. Okay. I wouldn't say it's very difficult. Okay. It's manageable. Okay. You have to do hard work. Yeah, obviously. Okay. Throughout the semester, it's not Throughout like the it's not like university. No, you can't be like that कि अरे एक रात पहले पढ़ के हो जाएगा. Okay. You can't do that. You should be consistent throughout the semester. You have to attend the classes properly. Okay. So और आप यहाँ का जो टीचिंग स्टाइल जो प्रोफेसर वर्ग उनके मतलब जैसे कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी का टीचिंग स्टाइल और यहाँ का टीचिंग स्टाइल में आपको क्या डिफरेंस क्या लगता है, वो आप बता सकते हैं ऑडियंस को? डिफरेंस जो टीचर्स तो हर जगह अच्छे हैं। ओके। इधर भी अच्छे हैं और जब मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा वहाँ पर भी बहुत अच्छे थे। ओके। लेकिन जो मेजर डिफरेंस मैं बोलूँगा और लोग से कि या कोर्स में ज़्यादा डिफरेंस है। ओके। क्योंकि मतलब कोर्स इधर का काफ़ी डिगरस है। ओके। कम टाइमिंग में बहुत कुछ सिखाया जाता है। बहुत कुछ सिखाया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग जैसे ले रहे फंक्शन एनालिसिस, उस कोर्स में हमें जो प्रोफेसर थे वो हमें उसका एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स में बताया गया। ओके। बट उसका वो फंक्शन एनालिसिस का जो फ्रेमवर्क क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है, ओके, वो भी हमें बताया गया। उसके बाद इवन डाटा साइंस में भी उसका एप्लीकेशन हमें एक बार बताया था। नाइस। तो सर एक्चुअली वेरी मतलब इट नॉट लाइक कि ऊपर से पढ़ रहे हैं ना। ओके। प्रोफेसर गोइंग टू इट्स वेरी रिगुलस। ओके।
सो ये सारे कोर्सेज में ये आपको लगा है या फिर फंक्शनल के केस में? मोस्ट कोर्सेज मोस्ट कोर्सेज। सो कोर्सेज के बारे में आपको पता चल गया। एंड हाउ अबाउट द टीचिंग स्टाइल्स ऑफ प्रोफेसर्स? प्रोफेसर टू प्रोफेसर वेरी करता है। ओके। और मतलब स्टार्टिंग से वो लोग टीचिंग प्लान वगैरह टीचिंग प्लान पहले से मोस्ट प्रोफेसर्स का डिसाइड रहता है। ओके। तो और कुछ प्रोफेसर्स का होता है कि लेट्स गो विद द फ्लो, लेट्स सी वेयर इट गोस। ओके। सो नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो can an average student handle this hectic curriculum? I am an average student. If I can handle, everyone can handle. Same for me. Okay. So तो आप अगर थ्रू आउट द सेमेस्टर अच्छे से मेहनत करेंगे तो यहाँ का कोर्सेज करिकुलम आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। ओके। सो और यहाँ के प्रोफेसर कितने सपोर्टिव हैं? अगर आपको कोई डाउट हो रहा है या फिर आप आउट ऑफ द क्लासरूम कितने सपोर्टिव है कि आपको एकेडमिक में कितना हेल्प कर सकते हैं या फिर आगे कुछ आपको जानना है तो कितने सपोर्टिव कैसे है? मतलब एनवायरनमेंट कैसा है प्रोफेसर लोगों का? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्योंकि आप कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप उनको एक मेल कीजिए, दे वुड कॉल यू, एक टाइम दे देंगे। और इवन अगर वो टाइम पे आप पहुंच नहीं पाए, अगर कुछ हो गया तो दे वुड शेड्यूल दैट मीटिंग। ओके जा सकते हो। ये ऐसा नहीं करते कि आपको कुछ हेजिटेशन हो रहा है तो आप उनको डिमीन कर देंगे, नहीं ऐसा कुछ, मतलब कंफर्टेबल, मतलब टीचर प्रोफेसर। इवन अगर हम एकेडमी के बाहर कहीं पर अगर हम मिल भी जाए प्रोफेसर के, वी हैव गुड चैटिंग। ओके। सो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आपको ये फील नहीं होगा कि मतलब वो प्रोफेसर ऐसे हैं। नहीं। ओके। सो बहुत अच्छा, वेरी फ्रेंडली प्रोफेसर, वेरी डाउन टू अर्थ, राइट। ओके। तो और स्टूडेंट के साथ भी वो बहुत ही सपोर्टिव रह रहे हैं। तो आप बिना डाउट के आइजर भोपाल में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ के प्रोफेसर आपको, मतलब टीचिंग स्टाइल जैसे कि इन्होंने बताया कि टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, कोर्सेज करिकुलम बहुत अच्छा है, बस आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर अच्छे से मेहनत करना है बस। इट्स राइट। ओके। सो नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टीचिंग स्टाइल के बारे में हमने जैसे कि बात कर लिया, तो अभी आज एमएससी स्टूडेंट आपको यहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटी के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जैसे कि आप जब क्लास कोर्स वर्क चल रहा है उस टाइम में भी आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ बताया होगा, कोर्सेज के बारे में कुछ उसके? रिसर्च अपॉर्चुनिटी लाइक यहाँ पर कोर्सेज है जो अभी जो नया मैथमेटिक्स जो हो रहा है वो सब कोर्सेज है, जैसे रिप्रेजेंटेशन थ्योरी का अपना कोर्स है, ली अलजेब्रा ली, और उसके ऊपर अलजेब्रिक ज्योमेट्री, उसके ऊपर भी कोर्स अभी रन हो रहा है। और इवन अगर किसी के पास अगर कुछ अच्छा आइडिया हो रिसर्च के रिलेटेड, यू कैन इजीली अप्रोच टू एनी प्रोफेसर। ओके। वो है और वो एप्रिशिएट करते हैं स्टूडेंट्स के आइडिया को। ऐसे पेपर पब्लिश हो सकता है, पेपर पब्लिश हो सकता है आज एमएससी स्टूडेंट। यस। ओके। यू डोंट हैव टू जॉइन अ पीएचडी एंड you just need to approach it. Okay, you have to idea में अगर अच्छा you have a strong idea and you have interest on that idea, you would approach that professor in that area and they would work on it. अगर वो idea सही हो, we can publish them. Okay. मतलब रिसर्च एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो और एमएससी स्टूडेंट पे को यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट वगैरह ऑफर होता है? मतलब ऑफिशियली कोई नहीं ऑफिशियली कुछ प्रोजेक्ट नहीं होता, you can do internships. ओके, इंटर्नशिप। ओके। और कोई भी टॉपिक के ऊपर आप काम करके यहाँ पे अपना पेपर, even after finishing on MSc you can be here for 1 year I think for research projects. Okay, that you can do. That's a very good opportunity here in IIT Bhopal. So after completing your MSc you can do a project under any professor you would like in that area and you can approach on that and उस प्रोजेक्ट बेसिस पे आप कहीं पे पीएचडी भी अप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हैं। अभी भी रिसेंटली आपके बैच से किसी का हुआ है मतलब प्रोजेक्ट बाहर कहीं पे? हाँ, मेरे स्टूडेंट से एक स्टूडेंट का हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा। ओह, यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा, दैट्स वेरी गुड न्यूज़। सो आईआईटी भोपाल से आप अब्रॉड जाने का आपको बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी मतलब चांस मिलता है, बिकॉज यहाँ के जो प्रोफेसर है मोस्ट ऑफ द अब्रॉड से पढ़ के आए हैं, तो देयर इज अ वेरी कनेक्शन टुवर्ड्स अब्रॉड। तो कनेक्शन के मामले में भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। ओके। सो एकेडमिक लाइफ के बारे में जितना मैंने पूछना था उनसे मैंने पूछ लिया कि यहाँ का कोर्सेज कैसा है, यहाँ का करिकुलम कैसा है, प्रोफेसर के बारे में भी जो पूछना था मैंने पूछ लिया। होप सो मैंने कुछ मिस नहीं किया। आई गेस जो भी एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट जो कि एडमिशन लेना चाहता है जो भोपाल में, जिसको जो ये जानना चाहिए, आई गेस मैंने काफ़ी कुछ मतलब कॉन्वे कर दिया है इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी मतलब जानना है एकेडमिक लाइफ के रिलेटेड देन यू कैन comment.
कमेंट बट सो अभी हम लोग थोड़ा चलते हैं कैंपस लाइफ के बारे में अपार्ट फ्रॉम दिस एकेडमिक लाइफ अपार्ट फ्रॉम दिस Social life. हाउ आर द फ्रेंड्स हाउ आर द हॉस्टल्स लाइफ तो इसके बारे में देखते हैं यहाँ का फीस स्ट्रक्चर तो आप लोग वैसे भी ऑनलाइन अवेलेबल है वो आप चेक कर सकते हैं वी डोंट डिस्कस अबाउट दैट और वो ईयर टू ईयर आई थिंक चेंज भी होता है ओके so there is no point okay so do check before you coming to IHR is very good क्योंकि वो ईयर टू ईयर चेंज हो रहा है ना ओके सो यहाँ का हॉस्टल लाइफ कैसा है ये आप हॉस्टल लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए हॉस्टल लाइफ तो मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम है हॉस्टल में oh this is the first time First time. and you are having a good experience with very good experience okay I mean last night what we did full enjoyment full enjoy मतलब it's not like कि we just studies मतलब Okay. मैथ्स सुनने के बाद सबको लगता है कि nerds Nerds. typical nerds typical nerds but ऐसा बिल्कुल यार नहीं बिल्कुल भी नहीं है we are far from being nerds तो ऐसे मतलब हॉस्टल लाइफ में मैं तो ज़्यादातर आपके रूम पे ही हम लोग आपका रूम पे ही सब कुछ होता है नाइस नाइस ये तो मैं ऑडियंस को क्या ही बताऊं हम दोनों के बारे में ओके इस बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में वो भी कभी ऑडियंस को बताएंगे कि ओके सो यहाँ का और यहाँ के जो आपके एमएससी डिपार्टमेंट के हो गए बाकी डिपार्टमेंट के फ्रेंड्स वगैरह वो कैसा उन लोगों का बिहेवियर है यहाँ पे रैगिंग वगैरह कुछ ऐसा कुछ सीन है नहीं रैगिंग का तो बिल्कुल सीन बिल्कुल भी नहीं ओके सिक्योरिटी Unlike- वगैरह मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज में शायद पता नहीं आई डोंट नो मुझे कुछ आइडिया नहीं रैगिंग Okay. वगैरह से मतलब मैं जहाँ जहाँ पढ़ा हूँ रैगिंग कुछ सीन नहीं मतलब इधर तो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी क्योंकि इधर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाता Investigation, okay. है इसलिए और सिक्योरिटी वगैरह भी यहाँ पे हाँ, हॉस्टल काफी वगैरह काफी। में ओके तो यहाँ पे मतलब लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी हाँ। दिस इज वेरी सेफ प्लेस Yeah, फॉर very एवरीवन safe, yeah. सो ओके तो हॉस्टल लाइफ के बारे में आप लोगों को पता चल गया एंड इज कैंपस लाइफ सक्सेसफुल स्ट्रेसफुल और एंजॉयबल यहाँ का कैंपस लाइफ आपको कैसा लगता है अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक लाइफ जब आप एकेडमिक से बोर हो चुके हैं तो आपको यहाँ पे एंजॉय करने के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी और कुछ उसके बारे में थोड़ा हाँ यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है म्यूजिक फैसिलिटीज है म्यूजिक फैसिलिटी उसके बाद ये जिम फैसिलिटीज है एवरीथिंग वी हैव और फेस्टिवल वगैरह यहाँ पे फेस्टिवल तो बहुत मैं- बढ़िया और फेस्टिवल्स एंड फेस्ट ओके we live for that only okay so there are lots of people from different states are Different- coming हाँ. from IHR so मतलब डिफरेंट कल्चर्स के बारे में मुझे आके पता चला okay इवन आप जो उड़ीसा के हैं, उड़ीसा उसके बारे में मुझे पता चला है दो तीन वर्ड्स से मुझे पर समझ में आया मतलब सीखा मैं Okay. दो तीन वर्ड से हर जगह सीखता रहता हूँ okay so that's also very good when we to coming to IHR you that you are having a friends from Odisha and Yeah. एंड आपको उड़िया सीखने में भी एक ओके ठीक है तो यहाँ पे मतलब सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं तो आपको एक होम जैसा ही फील आता है ओके तो स्ट्रेसफुल कुछ बिल्कुल भी नहीं है फेस्ट वगैरह होता है फेस्टिवल होता है तो आप एकेडमिक लाइफ उसको अच्छे से बैलेंस करके चल सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है सो तो कैंपस लाइफ के बारे में आपको पता चल गया एंड एकेडमिक लाइफ के बारे में पता चल गया और अभी हम अगर पूछें तो यहाँ के यूजुअल स्टूडेंट आफ्टर एमएससी क्या करते हैं या फिर आपके कुछ फ्यूचर प्लान या फिर आप कुछ सजेस्ट करेंगे यहाँ पे आने के मतलब व्हाई स्टूडेंट चूज IHR भोपाल इंस्टेड ऑफ अदर इंस्टीट्यूट सो उसको यहाँ पे क्यों आना चाहिए तो उसके बारे में आप कुछ हाँ ये एक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ओके I think you should choose IHR only if you are interested in pure mathematics. Okay. I'm only talking about mathematics. Okay. सो नोट दिस पॉइंट इफ प्योर मैथमेटिक्स Pure क्योंकि यहाँ पर जो अप्लाइड के कोर्सेज है वो भी प्योर के डायरेक्शन में लेके चलते हैं हम लोग ओके और प्रोवाइडेड आप अगर रिसर्च में इंटरेस्टेड है ओके इवन अगर इंडस्ट्री में भी आप इंटरेस्टेड है हो जाएगा बट इधर जो मेन जो फोकस है इट्स ऑन प्योर मैथमेटिक्स प्योर मैथमेटिक्स एंड रिसर्च इट टुवर्ड्स research. So if you are interested in that applied or placement, then you should not come here. देयर आर वेरी अदर डिफरेंट ऑप्शन Very other institutes are there, right? Okay, so ये भी आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्यों आना चाहिए यहाँ का. Okay, so and at last, what advice would you give to the students who want to study mathematics from IHR Bhopal? Any advice for audience? I don't feel like I am capable enough No. for any advice. I feel you are capable of giving at this moment you are capable to give advice to the student who are in the final year of their graduation. So any suggestions for that? I would say कि study books. Okay. Very Study books. yeah books क्योंकि जिसको books पढ़ ले जिसने books पढ़े उसको कोई नहीं हरा सकता. Right. Books अच्छे से पढ़ो Books पढ़ना.
प्रॉब्लम्स लगाओ, क्योंकि मैथ्स इज नॉट ए स्पेक्टेटर्स गेम. इफ यू वांट टू डू मैथमेटिक्स यू नीड टू डू मैथमेटिक्स. सो आई वुड से कि बुक्स करो, बुक्स पढ़ो, बुक्स का प्रॉब्लम्स करो एंड यू विल बी थ्रू आराम से. तो ये बहुत ही अच्छा एडवाइस दिया, जो कि मैं भी पर्सनली यूज करता हूँ. मैं ये एडवाइस मैं भी अपने जूनियर्स जो भी मेरे को पूछते हैं वो देता हूँ कि आपको बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है. बिकॉज मैं भी एक उड़ीसा के बहुत ही छोटे कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, और मेरे कॉलेज में भी ये नहीं था ये कल्चर कि जैसे कि स्टैंडर्ड बुक है वो पढ़ें. हम लोगों में भी ये होता था कि लेट्स डू द प्रीवियस क्वेश्चन, देन डू द सेमेस्टर एग्जाम, देन ओवरऑल देन यू डू नॉट गेट द डीपर इनसाइड दैट कोर्स. सो मेरा भी ये एडवाइस है कि आप लोग अगर सीरियसली अगर मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप लोग को स्टैंडर्ड बुक पढ़ना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन. एटलीस्ट आप लोगों को जो मेजर कोर्सेस है ग्रेजुएशन में, एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, इन सब का एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा. तो ये एडवाइस जैसे कि एमएससी मैथमेटिक्स उन्होंने भी दिया, क्योंकि उनको यहाँ पे आके फील हुआ है कि बुक्स पढ़ना कितना जरूरी है. तो ये एडवाइस आप लोग मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और आई थिंक लास्ट में अगर मैं कुछ पूछूं, सो एक फन क्वेश्चन के हिसाब से, इफ आर नॉट ए एमएससी स्टूडेंट फ्रॉम दिस आइदर ओपन, सो व्हाट करियर वुड यू चूज? इफ नॉट मैथमेटिक्स देन If not mathematics, then definitely physics. डेफिनेटली फिजिक्स. Definitely. सो देख सकते हैं. और आपको अगर कोई कुछ भी जानना है यहाँ के बारे में तो आप कमेंट में या फिर मैं अपना आईडी भी दे दूंगा, वहाँ पे भी आप लोग मेल करके भी पूछ सकते हैं. और आपको ये तो हम एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में जाने, यहाँ पे बहुत सारे और भी कोर्सेस जैसे कि ऑफर होते हैं. आईपीएचडी ऑफर होता है, बीएसएमएस ऑफर होता है, पीएचडी कोर्सेज पीएचडी प्रोग्राम रन होता है. तो आपको अगर और किसी कोर्सेज के बारे में भी जानना है यहाँ के सिस्टम के बारे में तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं. मैं ट्राई करूंगा कि उसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बनाने के बारे में. सो वेरी वेरी थैंक यू मिस्टर मोहित, माय फ्रेंड, कि बहुत अच्छा लगा आप हमारे ऑडियंस को आइजर भोपाल के बारे में इतना सब कुछ बताएं. सो थैंक यू सो मच. Thank you.